एक लड़का जिसका नाम था आर्यन, छोटे से शहर में बहुत सारी बड़ी उम्मीदें लेकर जिम जाता है, अपनी बॉडी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देगा, अपनी बॉडी के साथ कुछ करना चाहता है। वहाँ पर जाने के बाद लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। एक प्रॉब्लम थी उसके साथ, उसके पास वे प्रोटीन के पैसे नहीं थे। लोगों ने बोला कि वे प्रोटीन नहीं लोगे तो फिर बॉडी कैसे बनेगी। यहाँ तक ट्रेनर ने भी उससे यही बात बोली कि अगर वे प्रोटीन नहीं लोगे, सप्लीमेंट नहीं लोगे तो फिर बॉडी कैसे बनेगी। लेकिन फिर भी आर्यन ने इन बातों को बिल्कुल भी दिमाग पर नहीं लिया, दिल पर नहीं लिया। उसने ऐसे ही चिकन, एग्स, प्रोटीन कंटेंट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, रियल फूड, उससे ही दाल वगैरह से अपने बॉडी में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया। जब वो 6 महीने के बाद जो जर्नी उसने स्टार्ट किया, वो 6 महीने के बाद जो उसकी बॉडी में रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद जब वो जिम में अपनी शर्ट उतारता है तो लोगों की आंखें खुली की खुली रही। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या रियल फूड से बॉडी बन सकती है, क्या वे प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बनेगी, क्या प्लेट में ही असली ताकत है या फिर शेकर हिलाने में। तो आज इस वीडियो में ये पूरा कंफ्यूजन हम लोग एंड कर देंगे, वो भी मॉडर्न साइंस और ट्रुथ के साथ। आज इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा जो आपको अब तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, और इससे बदल जाएगा आपका सप्लीमेंट को देखने का पूरा नजरिया। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि मसल बनता कैसे है। जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो मसल का ब्रेक डाउन होता है। जब मसल ब्रेक डाउन होता है, जब मसल टूटता है, तो फिर मसल्स को चाहिए प्रोटीन रिकवरी के लिए। जब हम प्रोटीन बॉडी में सप्लाई करते हैं तब मसल फाइबर की रिपेयरिंग होती है। जब वो रिपेयर होते हैं तो और भी ज्यादा वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनते हैं, बड़े बनते हैं। अब बात आती है कि प्रोटीन मिलेगा कहाँ से। सबसे पहला ऑप्शन ऑब्वियसली रियल फूड की हम बात करेंगे। रियल फूड में प्रोटीन कहाँ से आता है? चिकन, एग्स, पनीर, दही, दाल, टोफ्यू, फिश, मिल्क, ये सारे रिच ऑफ प्रोटीन कंटेंट हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इनके प्रोस और कॉन्स समझ लेते हैं। प्रोस, नेचुरल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बेटर बायोअवेलेबिलिटी फॉर सम अमीनो एसिड्स। और इनके कौन से टाइम लगता है प्रिपेयर करने में, एक्यूरेट क्वांटिटी मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होता है। बट वहीं दूसरा जो ऑप्शन है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या होता है? फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है। ये आपको मिल्क के साथ में या शेक करके, शेकर में आप कैसे भी ले सकते हैं, ये फटाफट एब्जॉर्ब हो जाता है। 30 मिनट्स में एब्जॉर्ब हो गया। 1 स्कूप में आपको 22 to 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। इसके भी प्रोस और कॉन समझ लेते हैं। फास्ट रिकवरी पोस्ट वर्कआउट, ट्रैवल फ्रेंडली होता है, एग्जैक्ट मेजर मिल जाता है इसका, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं आराम से। इसके कौन से एक्सपेंसिव थोड़ा सा होता है। ओवर कंजम्पशन अगर आप करते हो तो फिर आप ब्लोटिंग हो सकती है, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। कई सारे ब्रांड्स इसमें मिलावट भी करते हैं। अब समझते हैं कि जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की रिपोर्ट क्या कहती है। अगर टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, चाहे रियल फूड से या वे से, मसल गेन पर फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये चूज़ करना कि क्या उनके लिए बेस्ट है। ये सवाल सभी के माइंड में आता है कि वे प्रोटीन या फिर रियल फूड। अब अगर आपके बैलेंस्ड है, आपका डाइट पूरी तरह से बैलेंस्ड है, तो चिकन, एग, पनीर, अंडे, ये सारी चीज़ें अगर आपकी प्रॉपर आप ले रहे हो तो फिर वे प्रोटीन ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, आपके पास वक्त की कमी है, पोस्ट वर्कआउट में आपको फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन चाहिए, मैक्सिमम प्रोटीन चाहिए, तब आपको वे का सहारा लेना ही पड़ेगा। जो स्मार्ट बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अक्सर यही करते हैं कि 80% रियल फूड, 20% वे प्रोटीन से दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर ही वो चलते हैं। बेस जो है, बेस बनाते हैं रियल फूड को, और जो एक्सटर्नल जो लेना होता है उनको, जो सप्लीमेंट्री फॉर्म में लेना होता है उसको वे प्रोटीन से, रिमेनिंग जो भी इनकी रिक्वायर्ड कैलोरीज होती हैं उसको वो वे प्रोटीन से ही कंप्लीट करते हैं। मतलब प्रोटीन का सोर्स नहीं, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल मास को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से सोर्सेज से, आप रियल फूड से उसको प्रोटीन सप्लाई कर रहे हो या फिर आप वे प्रोटीन से दे रहे हो। उसको तो सिर्फ प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने से ही मतलब होता है। अगर फुलफिल होगी तो मसल डेवलप होगा, नहीं कंप्लीट होगी तो फिर मसल डेवलपमेंट में इश्यूज आते हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जो लोग वे प्रोटीन पर ही डिपेंड होकर पूरी बॉडी अपनी डेवलप करना चाहते हैं, मसल बिल्ड करना चाहते हैं, वो लोग अक्सर रियल फूड वालों से पीछे ही रहते हैं। उनकी बॉडी उस तरह से नहीं दिखती जिस तरह से रियल फूड पर डिपेंड हो गए जो लोग मसल बिल्ड करते हैं। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, डोरियन येट्स, इवन इंडियन लेजेंड्स, सब ने रियल फूड से ही बॉडी बनाई है, क्योंकि उस वक्त तो सप्लीमेंट था भी नहीं, सप्लीमेंट्स बाद में आए। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है, आप अच्छे एथलीट बनना चाहते हो, तो आप प्लेट की कदर करना सीखो, शेकर की नहीं।
लेकिन अगर आपको रियल फूड से फुलफिल नहीं हो पा रही है कैलोरीज, तो जाहिर सी बात है कि आपको वे प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो फिर मसल मास गेन होने से रुक जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप कौन सा प्रोटीन यूज़ करते हैं या फिर आप सिर्फ रियल फूड बेस्ड हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर नो बकवास वीडियोज़ ही आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आपके लिए पैक ऑफ वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।